हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैप माइंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज हम राजस्थान बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी। आज इससे रिलेटेड हम 10 एमसीक्यू कवर करेंगे, ठीक है। और आप अपना जो भी स्कोर है 10 में से वो आप कमेंट बॉक्स में लास्ट में ज़रूर टाइप करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड एक केंद्रीय हब या स्विच से जुड़ा होता है, ठीक है। इसमें टोपोलॉजी दी हुई है आपको चार: बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी। तो मैं आपको क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। आप इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए कि सेंटर में एक हब या स्विच रहता है, उससे आपके जैसे ये नोड्स हैं, आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। ये इससे जुड़े हुए हैं सेंट्रल हब या स्विच से। तो ये कौन सी टोपोलॉजी है, ठीक है। तो ये होती है आपकी स्टार टोपोलॉजी। इससे क्या बन रहा है, एक डायग्राम आपके स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, इसको बोलते हैं। दूसरी है बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी क्या होती है, इसमें एक बैकबोन केबल होती है, ठीक है, इससे नोड जुड़े हुए रहते हैं। इसको हम आगे अच्छे से कवर करेंगे। रिंग टोपोलॉजी में एक रिंग बनी हुई रहती है, ठीक है, इसमें रिंग में नोड जुड़े हुए रहते हैं। मैश टोपोलॉजी में सभी नोड आपस में कनेक्टेड रहते हैं, कि जैसे हर नोड एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी। अब सेकंड है कि मैश टोपोलॉजी में अगर फुल मैश टोपोलॉजी पूछा गया है, ठीक है, उसमें अगर n नोड है तो इसमें जो टोटल लिंक कितने हो सकते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो हम इसको एक बार एक्सप्लेन करके समझाता हूँ मैं आपको। पहले बात तो मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, एक बार फुल को आप इग्नोर कर दीजिए। मैश टोपोलॉजी में क्या है, जैसे मान लो आपके पास चार नोड है, तो ये आपस में कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ। सब जैसे ए नोड है, ठीक है, ये बी, ये सी, डी। तो ए बी से भी कनेक्टेड है, ये लिंक है डेडिकेटेड। ए आपका डी से भी कनेक्टेड है और ए सी से भी कनेक्टेड है। इसी तरीके से बी ए से कनेक्टेड है, बी आपका सी से भी कनेक्टेड है और बी डी से भी कनेक्टेड है। सी जो लिंक है वो ए से कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड है और डी से भी कनेक्टेड है, ठीक है। डी वाला बी से भी कनेक्टेड है, ए से भी और सी से भी। तो इसको हम मैश टोपोलॉजी बोलते हैं कि जो एक नोड होता है वो बाकी सबसे कनेक्टेड रहता है वाया ये डेडिकेटेड लिंक, कई हर का एक अलग लिंक रहेगा, ठीक है। अब मैश टोपोलॉजी दो टाइप की होती है। एक तो पार्शियल मैश होती है, ठीक है, कि मतलब मोस्टली नोड के एक से दूसरे में कनेक्शन है, बट ज़रूरी नहीं है कि सबके हों। एक होती है फुल मैश टोपोलॉजी। तो फुल मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, जैसे ए है, ठीक है, अगर टोटल जैसे मैं यहाँ पे अलग तीन नोड हैं इस ए के अलावा, तो ये तीनों से जुड़ा हुआ रहेगा अलग अलग लिंक से, ठीक है। पार्शियल में ज़रूरी नहीं है कि तीनों से जुड़ा हुआ हो, मान लो वो दो से जुड़ा हुआ है, ठीक है। डी मान लो सी से वो किसी और तरीके से जुड़ा हुआ है, तो उसको पार्शियल बोलते हैं। फुल में क्या होगा कि एक नोड, जैसे टोटल एन नोड है, तो ए से n-1 कनेक्शन निकलेंगे कि बाकी n-1 नोड से वो जुड़ा रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं फुल मैश टोपोलॉजी। तो अगर टोटल n नोड है, ठीक है, तो टोटल यहाँ पे पूछा गया है कि जो ये लिंक है, जैसे ए बी से जुड़ा हुआ ये एक लिंक है, ए सी से जुड़ा हुआ ये एक लिंक हो गया, ठीक है, सी से डी से जुड़ा हुआ ये एक लिंक हो गया। जैसे इसको हम दोबारा से देखते हैं कि ये ए हो गया, बी, सी और डी, ठीक है। तो एक लिंक ये हो गया। ए से कितने लिंक निकल रहे हैं, एक ये निकल रहा है, एक सी के लिए निकल रहा है, एक डी के लिए निकल रहा है, ठीक है, तीन लिंक हो गए। बी से एक बी के पास से एक ए के लिए निकल रहा है, ये ऑलरेडी कवर हो गया। सी के लिए निकल रहा है और डी के लिए, ठीक है, और सी से ए के लिए हो गया, बी के लिए और डी के लिए, इसी तरीके से डी से। तो इसमें पूछा गया टोटल लिंक कितने होने चाहिए। तो इसमें एक फॉर्मूला क्या रहता है कि जैसे एन नोड है, टोटल एन नोड है, बट जैसे सबसे पहले हम एक नोड का देखते हैं, तो एक नोड कितने नोड से कनेक्टेड रहेगा, तो एक नोड आपका कनेक्टेड रहेगा n-1 नोड से। तो एक नोड अगर है तो आपके टोटल लिंक कितने हो जाएंगे, n-1।
तो अगर n नोड हैं तो टोटल लिंक कितने हो जाएंगे, n गुणा n-1, ठीक है। बट अब इसमें क्या है कि जैसे एक लिंक है वो 2 बार काउंट हो गया, जैसे ए बी से कनेक्टेड है तो ये वाला लिंक ए बी, हम देख रहे हैं ए बी कि ए बी से कनेक्टेड है तब भी काउंट हो रहा है, और बी ए से कनेक्टेड है तो भी काउंट हो रहा है, ठीक है। तो दोनों केस में काउंट हो रहा है, तो इसलिए इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आपके टोटल लिंक का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। कि जैसे एक लिंक 2 बार काउंट हो रहा है उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, n×n-1/2, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, और प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया कि जैसे अगर टोटल 4 नोड है तो 4 नोड का कितना हो जाएगा, 4×3 12/2 यानी 6। तो यहाँ पे कितने नोड हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो हमारा आंसर आ रहा है इस फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा n×n-1/2। और अगर आपको मान लो बाई चांस फार्मूला याद नहीं आ रहा है तो आप ऐसे जैसे 4 का 5 का बना के देख सकते हैं, इस तरीके से टोटल लिंक कितने हो रहे हैं उसको एक बार फार्मूला में पुट करके देख लीजिए, तो उस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। बट इजी है कि एक नोड n-1 नोड से कनेक्ट रहता है और एक लिंक 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो फॉर्मूला था ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था ये बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी टोपोलॉजी एक मुख्य बैकबोन केबल का उपयोग करती है, स्टार, रिंग, बस या ट्री। कौन सी टोपोलॉजी में होता है जो एक बैकबोन केबल होती है मेन, उसका यूज़ करती है, ठीक है। तो ये होगी आपकी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में बैकबोन केबल यूज़ होती है और इससे ही नोड कनेक्टेड रहते हैं आपके, ठीक है। डायरेक्टली इस बस से नोड कनेक्टेड रहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में एक तरीके से बैकबोन केबल इसको आप समझ सकते हैं कि एक लंबी बस है, तो ये भी याद करने के लिए आप इसको समझ सकते हैं, ये आपकी बैकबोन केबल है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, रिंग टोपोलॉजी का प्रमुख नुकसान क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिंग टोपोलॉजी क्या होती है। रिंग टोपोलॉजी में एक रिंग बनी हुई रहती है, ठीक है। इसमें आपके नोड्स रहते हैं, ठीक है। और रिंग टोपोलॉजी में वन वे कम्युनिकेशन होता है, कि जैसे एक डायरेक्शन में, कि जैसे डाटा इस डायरेक्शन से ट्रेवल करेगा, तो ए जैसे मान लो ए से बी में जाना है तो ये ऐसे होके जाएगा सारे नोड से, ठीक है। तो इसका नुकसान क्या है, मोर केबल्स, सिंगल ब्रेक डिसेबल नेटवर्क, मतलब मोर केबल मतलब इसमें ज़्यादा केबल है, नहीं इसमें ज़्यादा केबल तो नहीं है। सेकंड है सिंगल ब्रेक डिसेबल नेटवर्क, मान लो ये केबल यहाँ से कट गई तो ये पूरा कनेक्शन ए, जैसे ए बी से डाटा भेज, ए को बी पे डाटा भेजना है तो कैसे भेजेगा, वो एक ही डायरेक्शन से भेज सकता है ऐसे, ठीक है। तो बट यहाँ से तो कट गया तो ये भेज ही नहीं पाएगा, तो इसलिए सिंगल ब्रेक डिसेबल नेटवर्क, तो ये करेक्ट आंसर है कि एक जगह से नेटवर्क कट गया तो वो पूरे एक जगह से केबल कट गई तो वो पूरे नेटवर्क को ही पूरा नेटवर्क ही आपका डिसेबल हो जाएगा। नो टोकन, तो ये तो यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं है। सेंट्रल स्विच इसमें होता नहीं है, तो ये भी रॉन्ग आंसर हो गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, सिंगल ब्रेक डिसेबल नेटवर्क की। अगर आपके पूरे इसमें टोपोलॉजी में कहीं पे भी कट लग गया तो पूरा नेटवर्क डिसेबल हो जाएगा। कौन सा आर्किटेक्चर बस और स्टार को जोड़ता है, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा आर्किटेक्चर है या फिर कौन सी टोपोलॉजी है जो बस और स्टार को जोड़ती है, ट्री, रिंग, फुल मेश या ड्यूअल रिंग, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ट्री। ये आपको ध्यान में रखना है, ये पहले भी एग्ज़ाम में आ चुका है कि बस और स्टार का कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्री, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे ट्री में क्या होता है, और इसको ट्री को हायरार्किकल टोपोलॉजी भी बोलते हैं, हायरार्किकल टोपोलॉजी भी इसको बोलते हैं। ये भी आपको, ये दोनों टर्म आपको ध्यान में रखनी है। ट्री में नॉर्मली क्या रहता है, जैसे हमारा ट्री ऐसे बनता है, ठीक है, कि इसमें 2 या 2 से अधिक नोड भी हो सकते हैं, तो इस तरीके से
ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी होगी और बस और स्टार टोपोलॉजी का ये मिक्सचर होता है। नेक्स्ट है हाइब्रिड टोपोलॉजी की विशेषता क्या है। बेसिकली इसकी एक तरीके से डेफिनेशन ही है कि ओनली वायरलेस, कि ओनली केवल वायरलेस ही होती है, तो ये तो आपका रॉन्ग आंसर हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ टोपोलॉजीज, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया कि जैसे दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी, जैसे मान लो कि बस मिल गई या आपकी मेस हो गई या बस या स्टार या रिंग प्लस स्टार, कोई भी दो या दो से अधिक टोपोलॉजी के मिक्सचर को हम बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। कॉम्बिनेशन ऑफ टोपोलॉजी इसका करेक्ट आंसर है। नो केबलिंग, केबल तो होती है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। मेन फ्रेम रिक्वायर्ड, नहीं, ये भी रॉन्ग हो गया। तो मेन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टोपोलॉजीज़। कि अगर आपसे जैसे डायरेक्ट पूछा गया कि बस और स्टार का कॉम्बो को क्या कहते हैं, कि इनका अगर मिक्सचर है तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं हम ट्री। उसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन होगा तो उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी में हब या स्विच फेल होने पे क्या होता है। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट्रल हब या स्विच होता है, उससे सारे नोड कनेक्टेड रहते हैं। तो अगर यही फेल हो गया तो क्या होगा, तो फिर तो पूरा नेटवर्क ही फेल हो जाएगा। इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं। एक कंडीशन क्या है कि ये एक जैसे पर्टिकुलर इस नोड के लिए ये लिंक है, ये फेल हो गया, तो ये फेल हो गया तो सिर्फ ये नोड डिस्कनेक्ट होगा, बाकी पूरा ये वर्किंग रहेगा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा वर्किंग रहेगा, ये सिर्फ नोड डिस्कनेक्ट होगा। बट सेकंड कंडीशन क्या है कि आपका सेंट्रल हब या स्विच यही फेल हो गया, तो ये फेल होगा तो पूरा नेटवर्क ही फेल होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इसका एंटायर नेटवर्क डाउन। तो ये इसका कि अगर यही फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क ही डाउन हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हाई रिडंडेंसी टोपोलॉजी। हाई रिडंडेंसी टोपोलॉजी कौन सी है, तो हाई, इसमें ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं, रिंग, बस, स्टार और फुल मेस। तो हाई रिडंडेंसी मान लो या फिर हाई रिलायबल, दोनों केस में आपका करेक्ट आंसर रहेगा फुल मेश टोपोलॉजी। कि फुल मेश टोपोलॉजी में क्या रहता है, या फिर सबसे ज़्यादा कॉस्टली कौन सी है, उसमें भी यही आएगा फुल मेश। फुल मेश में जैसे बता दिया कि एक नोड सबसे कनेक्टेड रहता है, ठीक है, ठीक है, जैसे सारे नोड बाकी सबसे कनेक्टेड रहते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि हाईली रिलायबल, ये भी बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है कि सबसे ज़्यादा रिलायबल टोपोलॉजी कौन सी है, तो फुल मेश है। क्यों है, क्योंकि जैसे ये नोड है, ये जैसे ए बी हो गया, ठीक है, तो ए मान लो ए को बी पे डाटा ट्रांसमिट करना है तो इस लिंक से कर सकता है। अगर मान लो ये लिंक फेल हो गया तो क्या ए बी से डाटा ट्रांसमिट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ए पहले सी को भेजेगा, सी बी को भेज देगा, ठीक है। अगर मान लो ये लिंक भी फेल हो गया, ठीक है, तो इसके पास ऑप्शन है, हाँ है, ये पहले ए डी को डाटा भेजेगा फिर डी बी को भेज देगा। तो इस तरीके से मतलब कई ऑप्शन है हमारे पास ए से बी को डाटा भेजने के लिए, तो उसी तरीके से बाकी नोड्स भी डाटा भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये हाईली रिलायबल है, ठीक है, कि अगर एक लिंक फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क डाउन नहीं रहता, आप दूसरे लिंक से भी डाटा भेज सकते हैं। हाई रिडंडेंसी, कि जैसे इसमें इसमें बहुत सारे जैसे केबलिंग है, मान लो ये इनके एक ए और बी के बीच में केबल है, तो इसमें काफ़ी जैसे नोड्स हैं जो यूज़ में नहीं आते, तो इसलिए हाईली रिडंडेंसी इसमें रहती है, ठीक है, हाईएस्ट रिडंडेंसी। और कॉस्टली भी रहती है कि इसमें बहुत सारी केबल यूज़ होती है, तो इसलिए कॉस्टली रहती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर हाईएस्ट रिडंडेंसी पूछी है या हाईएस्ट रिलायबिलिटी पूछी है, कि ठीक है, कि और कॉस्टली कौन सी होती है, तो उस केस में भी आपकी ये आ जाएगी फुल मेश टोपोलॉजी। नेक्स्ट है हाउ इज अटेन्यूएशन प्रिवेंटेड इन एक्टिव रिंग। एक्टिव रिंग में अटेन्यूएशन को कैसे रोका जाता है। अटेन्यूएशन क्या होता है कि जैसे ये ए है और बी है, ए बी को डाटा भेज रहा है, ठीक है, बी सी को भेज रहा है, सी डी को भेज रहा है,
तो जैसे सिग्नल जाता है तो ए से बी के पास गया, बी से सी के पास और सी से डी के पास। तो जैसे जैसे सिग्नल ट्रेवल करता है, जो हमारा अगर मान लो ये फिज़िकल मीडियम है, ये अगर काफ़ी लॉन्ग है, तो सिग्नल की जो हमारी कैपेसिटी रहती है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसको बोलते हैं हम अटेन्यूएशन, कि सिग्नल वीक होने लग जाता है, कि आपका सिग्नल वीक होने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं हम अटेन्यूएशन। तो एक्टिव रिंग टोपोलॉजी क्या होती है कि नोड्स आपस में एक रिंग शेप में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसमें इसको कैसे रोका जाता है? इसमें एम्पलीफायर यूज़ होता है या रिपीटर यूज़ होता है इस डिवाइस में, कि हर डिवाइस के साथ एक रिपीटर लगा हुआ है, या फिर टोकन बूस्ट होता है, या इग्नोर्ड, कि इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रिपीटर इन इस डिवाइस। रिपीटर का काम क्या रहता है कि जैसे ये नोड है, इस पर रिपीटर लगा हुआ है। रिपीटर जैसे मान लो ए से सिग्नल गया बी के पास, अब बी इसको दोबारा से उसकी फुल स्ट्रेंथ में, रिपीटर का काम क्या है कि जैसे मान लो सिग्नल की कैपेसिटी मान लो 90 थी, तो ए से बी के पास गया 90, अगर मान लो यहाँ पहुँचते पहुँचते ये 86 हो गया है, तो ये बी से भी इसको 90 पे ही वापस से ट्रांसमिट करेगा, सी भी इसको 90 पे करेगा। तो जो इसकी फुल कैपेसिटी रहती है उसी पे ट्रांसमिट करता है, तो उसको बोलते हैं हम रिपीटर। तो रिपीटर लगा हुआ रहता है। अब एक्टिव रिंग में क्या है, अटेन्यूएशन को कैसे रोका जाता है, तो कि हर नोड पे एक रिपीटर लगा रहता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रिपीटर इन ईच डिवाइस पे रिपीटर लगा रहता है जो सिग्नल को रीट्रांसमिट कर देता है उसकी फुल स्ट्रेंथ से। तो ये हो गया, इससे आप अटेन्यूएशन को रोक सकते हैं, ठीक है। तो बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ टर्मिनेटर इन बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में जैसे ये बस है, इससे नोड्स जुड़े हुए हैं आपके, ठीक है। इसमें एंड में दोनों एंड पे टर्मिनेटर लगे रहते हैं, ठीक है। दोनों एंड पे टर्मिनेटर लगे रहते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा गया है कि उनका काम क्या है, कि ये क्यों लगाते हैं। एम्पलीफाई सिग्नल्स, कि सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं। सेंट्रल स्विच का काम करते हैं ये। एब्जॉर्ब सिग्नल एंड प्रिवेंट रिफ्लेक्शन, कि सिग्नल को जैसे मान लो सिग्नल यहाँ से यहाँ गया, तो ये सिग्नल को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और रिफ्लेक्शन होने से बचाते हैं। डी है कनेक्ट बसेस, कि जैसे दो या दो से अधिक बसों को कनेक्ट करने, दो बसों को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है कि अब्जॉर्ब सिग्नल एंड प्रिवेंट रिफ्लेक्शन। इनका काम क्या रहता है कि टर्मिनेटर जैसे मान लो सिग्नल ट्रेवल करता करता यहाँ पे आ गया, तो इनका काम है कि ये सिग्नल को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं यहीं पे, ये वापस से रिफ्लेक्ट होके नहीं आता। कि जैसे मान लो ये रिफ्लेक्ट होके आ रहा है और इधर से भी एक डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये आपस में कोलाइड हो जाता। अगर रिफ्लेक्ट हो गया तो ये कोलाइड हो जाएंगे और उससे नॉइज़ प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इससे आपका डाटा करप्ट हो जाएगा। तो डाटा करप्ट होने से बचाते हैं। तो इनका काम क्या है कि सिग्नल आया तो उसको यहीं ऑब्जर्व कर लेते हैं और रिफ्लेक्ट होने से बचाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारे टोटल 10 क्वेश्चन हो गए। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से टाइप कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।